नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12। बच्चों, आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय समाज में ऐतिहासिक अंतःस्थापित विविधताएं, इसके अंतर्गत सांस्कृतिक प्रतिमान के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सांस्कृतिक प्रतिमान क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। भारतीय समाज के इतिहास में अंतःस्थापित सांस्कृतिक प्रतिमानों की विविधताओं के लिए भारतवर्ष के इतिहास का गहन अध्ययन करना होगा। बच्चों, भारतीय समाज एवं संस्कृति का इतिहास अति प्राचीन है। भारतीय समाज के विविध सांस्कृतिक प्रतिमानों के विकास का संबंधित विभिन्न प्रजातियों के आगमन, सभ्यता की बहुलता का विकास, संस्कृति, धर्म एवं समाज की विभिन्न विशेषताओं से है। भारत के सांस्कृतिक प्रतिमानों की विविधताओं को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। प्रथम, भारतीय समाज व्यवस्था में विभिन्न प्रजातियों, धर्मों, मतों, भाषाई लोगों के विभिन्न सांस्कृतिक समूह कैसे विकसित हुए और द्वितीय, इनके परस्पर सांस्कृतिक प्रतिमान या विचारधाराएं कैसे विकसित हुई और उसमें किस प्रकार से समन्वय स्थापित हुआ। बच्चों, भारत में सांस्कृतिक प्रतिमानों के विकास में अनेक प्रजातियों, धर्मों, आक्रमणकारियों, भाषाई समूहों आदि की अहम भूमिका रही है। आज भारतीय संस्कृति के प्रतिमानों की विभिन्नता जो हम देखते हैं, उनकी उत्पत्ति और विकास न तो किसी एक काल में हुआ है और न ही किसी एक धर्म, प्रजाति अथवा सांस्कृतिक समूह या समुदाय के द्वारा हुआ है। वस्तुतः भारतीय सांस्कृतिक प्रतिमानों की विविधता तथा बहुवादी देशों का विकास निम्नांकित प्रजातियों, धर्मों, संस्कृतियों, सभ्यताओं के मिलने तथा परस्पर आदान प्रदान के फलस्वरूप विभिन्न कालों में धीरे धीरे हुआ है। बच्चों, भारतीय समाज और संस्कृति के संश्लेषण एवं समन्वय का इतिहास बहुचर्चित अनुमान के अनुसार 7000 वर्षों की अवधि से माना जाता है, जब से इसकी प्रथम सभ्यता का ज्ञान प्रकाश में आया है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार आज जो भारतीय संस्कृति के प्रतिमान दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्मों, विभिन्न जनजातियों एवं अन्य अनेक धार्मिक तथा सांस्कृतिक समूहों की सांस्कृतिक परंपराओं का विगत 700 वर्षों के संश्लेषण का परिणाम है। भारतीय समाज के सांस्कृतिक प्रतिमान की प्रक्रिया का इतिहास बहुत लंबा है। इसको विभिन्न युगों, क्षेत्रों एवं पक्षों के आधार पर देखा जा सकता है। भारत में संस्कृति के प्रतिमानों में विभिन्न प्रजातियों, सभ्यताओं, धर्मों, सांस्कृतिक समूहों, भाषाई समूहों और आक्रमणकारियों आदि की भूमिका रही है। बच्चों, हम आज जो भारतीय संस्कृति का गौरवशाली स्वरूप देख रहे हैं, उसका विकास निम्न घटकों, प्रजातियों, धर्मों, संस्कृतियों और सभ्यताओं आदि के विगत 7000 वर्षों के
पारस्परिक आदान प्रदान के फलस्वरूप हुआ है। इसके पश्चात हम भारतीय संस्कृति के प्रतिमानों के घटक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, भारतीय संस्कृति के प्रतिमान के प्रमुख घटक निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, प्रजातियां, जिसको अंग्रेजी में रेशेज कहा जाता है। भारत में अनेक प्रजातियां निवास कर रही है, परंतु यह कहना अथवा ज्ञात करना कठिन है कि भारत के सर्वप्रथम निवासी कौन थे। एस.सी. दुबे ने मत व्यक्त किया है कि इस संबंध में लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। लोगों की मौखिक परंपराओं से भी यह ज्ञात करना कठिन है, क्योंकि मौखिक साहित्य इतिहास के प्रमाणित तथ्य नहीं होते हैं। इस संबंध में पुरातत्व विज्ञान ने अनेक जानकारियां दी है। उस समय भारत में पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। देश के विभिन्न भागों की गुफाओं में चित्र मिलते हैं। उस प्रारंभिक काल के पर्यावरण और जीवन, सौंदर्य शास्त्रीय अंतःप्रेरणा तथा सृजनात्मक तथा इसके अतिरिक्त संभवतः आध्यात्मिक विचार आदि व्यक्त करते हैं। महापाषाण बड़े पत्थरों का स्मारक के रूप में मृत्यु के लिए मिलता है। इस समय के अवशेषों से यह भी पता चलता है कि उस काल में लोहा, कांस्य और सोने तक का उपयोग होता था। नवपुरातत्व विज्ञान अतिरिक्त जानकारियां प्रदान करना प्रारंभ कर रहा है कि यहाँ लोग कैसे रहते थे, कौन सा अनाज उगाते थे और क्या खाते थे। ये सब प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रतिमान है सिंधु घाटी की सभ्यता। भारतीय समाज की संस्कृति अति प्राचीन है, लेकिन इसके सांस्कृतिक प्रतिमान को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से सिंधु घाटी की सभ्यता से देखा जा सकता है। बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात एवं उत्तरी भारत में गंगा घाटी तक फैला हुआ था। दुबे के अनुसार इस सभ्यता का उदय लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में हुआ। 2300 ईस्वी पूर्व तक फली फूली तथा 1700 ईस्वी पूर्व में इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। बच्चों, नगर एवं निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा रहा था, वो इस प्रकार से हैं। सिंधुवासी अपने नगरों का निर्माण योजना के अनुसार नदियों के मुहानों पर करते थे। उनके नगरों की आधारशिला चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी, जो पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर समानांतर होती थी। नगरों की सफाई के लिए जगह जगह मिट्टी के पात्र या गड्ढे होते थे तथा गंदे पानी के लिए पक्की नालियां भी होती थी। इस सभ्यता में उद्योग धंधों के साथ साथ बड़े कुटीर उद्योग भी प्रचलित थे। ये लोग गाय, बैल, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, हाथी आदि पालतू पशु पालते थे। मुर्गा, मछली, गाय और सूअर का मांस खाते थे। मटर, तरबूज, केले, गेहूं और जौ की खेती करते थे। ये लोग बैल को श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। सिंधुवासी तांबा, सोना और चांदी का ज्ञान भी रखते थे। तीसरा है प्रतिमान वैदिक सभ्यता। बच्चों,
भारतीय सांस्कृतिक संश्लेषण में वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति का जो योगदान रहा है वह इस प्रकार है। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के संस्थापकों को ऋग्वेद में आर्य कहा गया है। बाहर से आए आर्य नवागंतुकों ने भारत के मूल निवासियों के लिए दस्यु तथा आदि इन शब्दों का प्रयोग किया तथा अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए आर्य शब्द का उपयोग किया था, जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ है सुसंस्कृत, संस्कृत, कुलीन या श्रेष्ठ। इन आर्यों ने भारत में पहले से बस रही प्रजातियों द्वारा विकसित सभ्यता और संस्कृति की उपयोगी और महत्वपूर्ण विशेषताओं को अपनाया। इस प्रकार आर्यों ने अपनी संस्कृति के साथ स्थानीय संस्कृति का समन्वय करते हुए भारत में एक उन्नत तथा बहुल समाज एवं संस्कृति की परंपरा की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के एकमात्र स्रोत वैदिक साहित्य हैं, जिनकी रचना आर्यों ने की थी। चौथा है जैन धर्म। बच्चों, भारत में सांस्कृतिक प्रतिमानों के विकास में जैन धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका एवं योगदान रहा है। इसका इतिहास देखने से ज्ञात होता है कि जैन धर्म आर्यों के वैदिक धर्म से भी पुराना है। महावीर स्वामी से पहले 23 जैन तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म ने ज्ञान, सिद्धांत, शाद्वाद और अहिंसा आदि विचारों को भारतीय दर्शन में विकसित किया। जैन विचारधारा ने भारतीय समाज के दार्शनिक चिंतन को तटस्थ और गौरवपूर्ण बनाया। भगवान महावीर ने कहा, किसी बात को, सिद्धांत को एक तरफ से मत देखो, एक ही तरफ उस विचार पर मत करो। तुम जो कहते हो वह सच हो सकता है, पर दूसरे जो कहते हैं वह भी सच हो सकता है। इस प्रकार जैन धर्म ने भारतीय चिंतन में समन्वय एवं एकता के दर्शन को स्थापित किया। भारतीय सांस्कृतिक प्रतिमान की विशेषता सत्य और अहिंसा जैन धर्म की देन है। इसका सहारा महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी आदि ने लिया है। भारतीय संस्कृति के विकास में अहिंसा मूलतः जैन धर्म दर्शन की ही देन है। पांचवा है बौद्ध धर्म। बच्चों, बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज की अनेक कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन किया तथा शील, आचरण की शुद्धता, सत्य, धर्म, संयम, ब्रह्मचर्य आदि पर जोर दिया। भारतीय समाज में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित थी और उसी समय महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तथा उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद ब्राह्मणों के यज्ञों, हवनों, वर्ण भेद एवं जाति भेद आदि को निरर्थक बताया तथा समाज में अनेक सुधारों के लिए प्रयास किया। बौद्ध सूत्रों के अनुसार महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ था। आप ही बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इस धर्म ने भारतीय संस्कृति के धर्म दर्शन, साहित्य, कला, शासन नीति और आचार विचार के समन्वय में योगदान दिया है। नंबर 6, इस्लाम संस्कृति। बच्चों, ताराचंद ने लिखा है कि भारत का संपर्क अरब से अत्यंत प्राचीन है। पश्चिम भारत
में अरब लोगों की बस्तियां इस्लाम धर्म के उदय से पूर्व ही विद्यमान थी। इतिहास के विद्वानों के अनुसार इस्लाम का प्रभाव भारतीय समाज एवं संस्कृति पर 7वीं शताब्दी से माना जा सकता है, जब अरब के मुसलमानों ने भारत में बसना शुरू कर दिया था। और वास्तविकता तो यह है कि हिंदू मुसलमानों की संस्कृतियों का परस्पर आदान प्रदान तथा प्रभावित करने की प्रक्रिया पिछले 1200 वर्ष से चली आ रही है। पिछले 500 वर्ष में यह सांस्कृतिक लेन देन की प्रक्रिया विशेष प्रभावशाली रूप में देखी गई है। भारत के सांस्कृतिक प्रतिमान के विकास एवं समन्वय पर इस्लाम धर्म का विशेष प्रभाव पड़ा है। इस्लाम संस्कृति का प्रभाव भारतीय संस्कृति के सभी क्षेत्रों जैसे कला, साहित्य, रीति रिवाज, जाति प्रथा, प्रथा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा आदि पर पड़ा है। इस्लाम के प्रभाव संगठनात्मक तथा विघटनात्मक दोनों ही प्रकार के पड़े थे। आज भारत में जनसंख्या अनुसार हिंदुओं के बाद यही सबसे बड़ा समूह है। इस्लाम धर्म ने भारतीय समाज में हिंदू संस्कृति से भिन्न समानता और समतावाद का प्रचार और प्रसार किया, लेकिन यह धीरे धीरे जाति व्यवस्था से प्रभावित होकर सोपानीय हो गया। यह प्रक्रिया जाति के समान संरचना में परिवर्तित हो गई, क्योंकि धर्मावलंबियों में 12वीं शताब्दी में उत्तराधिकार वंशानुगत थी। मुगल और पठान योद्धा, सामंत, कुलीन और शासक थे। इसके भी प्रभाव ने भारत में इस्लाम अनुयायियों को जाति संरचना को अपने में सहयोग दिया। सूफी परंपरा में 17 श्रेणियों का उदाहरण जाति संतरण जैसा ही है। 7वां बिंदु है ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश रूल। बच्चों, भारतीय समाज एवं संस्कृति के समन्वय पर ब्रिटिश शासन काल के अनेक प्रभाव पड़े हैं। भारतीय संस्कृति एवं समाज में अनेक परिवर्तन ब्रिटानिया सरकार, ईसाई मिशनरियों और शिक्षा के कारण हुए हैं। इन कारकों के प्रभाव के कारण भारतीय समाज में सुधार आंदोलन, मध्यम वर्ग का उदय, औद्योगिकरण, व्यक्तिवादिता, पूंजीपति आदि विभिन्न विचारधाराओं का प्रसार, नगरीकरण, परिवहन एवं राष्ट्रीयता की भावना आदि का उद्भव एवं विकास हुआ। कुछ समाजशास्त्रियों ने ब्रिटिश प्रभाव को पश्चिमी अथवा यूरोपीय संस्कृति का वाहक कहा है। ब्रिटिश शासन औद्योगिक, स्पर्धाशील और व्यक्तित्ववादी संस्कृति का सम्मिश्रण है। इसलिए ब्रिटिश शासन के भारतीय संस्कृति पर अनेक प्रभाव पड़े हैं। बच्चों, प्रारंभ में ब्रिटिश शासन ने हिंदुओं के रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं किया था, लेकिन प्रशासन की मांग तथा समाज सुधारकों के दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने अनेक समाज सुधारक पारित किए, जैसे सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1929, विधवा पुनर्विवाह कानून 1856, विशेष विवाह अधिनियम 1872, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, बाल हत्या निरोधक अधिनियम 1909। बच्चों, ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर विधि आयोग नियुक्त किए तथा उनके सुझावों के आधार पर नए नए कानून पारित किए। ये कानून विवाह, तलाक, संपत्ति हस्तांतरण, दत्तक ग्रहण, परिवार, भूमि अधिकार, व्यापार, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत और शिक्षा आदि से संबंधित थे। तो बच्चों, आज हमने सांस्कृतिक प्रतिमान के अंतर्गत
सांस्कृतिक प्रतिमानों के घटक के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आप सभी को धन्यवाद।